Hello friends, welcome to Vivekanand Academy of Human Excellence. I am उर्मिला सालुंके. Students, आज हम कविता देखने वाले हैं. कविता का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं. कविता का नाम क्या है? यह सबसे कठिन समय नहीं. और इसकी कवयित्री है. इसकी कवयित्री का नाम है जया जादवानी. कवयित्री का नाम क्या है? जया जादवानी. इस कविता में कवयित्री जया जादवानी जी ने यह दर्शाना चाहा है कि अभी निराश होने का समय नहीं है. हम चाहे तो प्रयत्न करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं. और यही है इस कविता का संदेश. पहले हम क्या करेंगे? पहले हम कविता को पढ़ लेते हैं. नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं. नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं. अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका. अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है. और वह उड़ने की तैयारी में है. अभी भी झरती हुई पत्ती. अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक. अभी भी भीड़ है स्टेशन पर. अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा. अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है. अभी कहाँ जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को. अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर. नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं. अभी हम लोगों ने क्या किया है? पहले कविता के इन पंक्तियों को पढ़ा है. अब हम देखेंगे पंक्तियों का अर्थ. अभी यह सबसे कठिन समय नहीं. नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं. अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है. अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक. अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक. देखो, यहाँ पर कठिन शब्द से तात्पर्य है मुश्किल. झरती मतलब गिरती. पत्ती मतलब पेड़ का एक छोटा सा पत्ता. थामना मतलब क्या है? सहारा देना. इस पद्यांश में कवयित्री कि हे मानव, अभी तुम्हारे सामने कठिन समय नहीं है. देखिए, कवयित्री जया जादवानी जी कहना चाहती है कि हे मानव, अभी तुम्हारे सामने कठिन समय नहीं है. तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने हेतु संकोच नहीं करना चाहिए. तुम्हें अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ने हेतु संकोच नहीं करना चाहिए. अभी एक चिड़िया अपना नीड़ बनाने के लिए, नीड़ यानी क्या होता है? घोंसला. अभी एक चिड़िया अपना नीड़ बनाने के लिए
घास के तिनके एकत्रित कर रही है और उड़ान भरने हेतु तैयार है। इसी प्रकार वृक्ष से अंतिम पत्ती गिरते ही कोई हाथ उस पत्ती को थामने के लिए तैयार बैठा है, अर्थात तुम अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। अर्थात तुम अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। यदि तुम लक्ष्य से भटक भी जाओगे तो पत्ती को सहारा देने के भांति कोई अनुभवी हाथ तुम्हें भी सहारा अवश्य देंगे, यानी तुम्हें सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करेंगे। अब हम अगली पंक्तियाँ पढ़ेंगे। अब क्या करेंगे हम? अगली पंक्तियाँ पढ़ेंगे। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। देखो, गंतव्य मतलब क्या? पहुंचने का स्थान। प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतजार, और वक्त का मतलब क्या है? समय। इन पंक्तियों में कवयित्री का कहना है कि रेलगाड़ियाँ निरंतर अपने मार्ग पर चलकर यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। देखो, रेलगाड़ियाँ निरंतर अपने मार्ग पर चलकर यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। वे मनुष्य को प्रेरित करते हुए कहती है कि अभी कठिन समय नहीं है। अभी भी स्टेशन पर एक रेलगाड़ी है जो तुम्हें जहाँ पर जाना है वहाँ तक तुम्हें पहुँचाएगी, जहाँ तुम्हारी कोई प्रतीक्षा करता है। और सूरज डूबने अर्थात शाम होने के समय तुम्हारे आने की इंतज़ार में है। तुम्हें अपने मार्ग की ओर बढ़ जाना चाहिए। अब हम तीसरे पंक्तियों की तरफ जाएं। अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा। अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर नहीं। यह सबसे कठिन समय नहीं। कथा यानी कि कहानी। आखिरी मतलब क्या होता है? अंतिम। सदियों से शब्द से तात्पर्य है लंबे समय से। तमाम मतलब बहुत अधिक। खबर मतलब समाचार, और कठिन मतलब मुश्किल। इस पद्यांश में कवयित्री जया जादवानी जी यही संदेश देना चाहती है कि मनुष्य को अपने अभीष्ट मार्ग पर बढ़ने से पूर्व घबराना या अधिक सोचना नहीं चाहिए। लक्ष्य साधकर उस हेतु कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने नानी की कहानी और अंतरिक्ष के पार की बस के उदाहरण देकर कहना चाहा है कि नानी जो सारी दुनिया के बच्चों को युगों से कहानियाँ सुनाती है, उनकी कहानी का महत्वपूर्ण व
शिक्षाप्रद हिस्सा अभी रहता है, अर्थात अभी तुम कहानी सुन सकते हो, यानी लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हो। साथ ही कवयित्री कहती है कि अंतरिक्ष की जानकारियाँ प्राप्त करके अंतरिक्ष के पार से एक बस उन बचे हुए लोगों का समाचार ला रही है जो मुश्किलों से जूझते हुए भी सफलता प्राप्त कर आ रहे हैं, अर्थात आशावान बनकर मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। अभी हमने क्या किया, इन पंक्तियों का अर्थ पढ़ा। अब हम सुनेंगे कविता का सार। अब हम क्या सुनेंगे, कविता का सार। कवयित्री कहती है कि हे मानव, अभी तुम्हारे सामने कठिन समय नहीं है। इस हेतु उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं। जैसे अभी एक चिड़िया अपना नीड़ बनाने के लिए घास के तिनके एकत्रित कर रही है और वह उड़ान भरने के लिए तैयार है। इसी प्रकार वृक्ष से अंतिम पत्ती गिरते ही उसे थामने हेतु एक हाथ तैयार बैठा है, अर्थात यदि तुम अपने लक्ष्य पर भटक भी जाओगे तो तुम्हें सन्मार्ग पर लाने हेतु कोई अवश्य आगे आएगा। फिर उनका कहना है कि रेलगाड़ियाँ मनुष्य को उसकी मंजिल तक पहुँचाती हैं। अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य तक जाने को तैयार है, अर्थात तुम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने में संकोच न करो। अभी भी कोई प्रियजन तुम्हारे आने की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठा है, अर्थात तुम्हारे प्रति अपने प्रेम को दर्शाता है। इसमें कवयित्री ने ममता व वात्सल्य की ओर संकेत किया है और सूर्य अस्त होते ही यानी शाम ढलते ही घर में स्वजनों का इंतजार होने लगता है। कवयित्री ने यह भी कहा है कि सदियों से बूढ़ी नानी जो संसार भर के बच्चों को कहानियाँ सुनाती है, उनकी कहानी का अंतिम और महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी है, जो हमारे लिए बहुत शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण है। इसे सुनकर तुम भी आगे बढ़ सकते हो। अंत में कवयित्री मार्मिकता से वर्णन करते हुए काल्पनिक रूप में कहती है कि अंतरिक्ष के पार जो बस लोगों को लेकर गई थी, अर्थात जो लोग अंतरिक्ष के पार की नई जानकारियाँ प्राप्त करने गए थे, उनमें से कुछ मुश्किलों से जूझते हुए अपने प्राण गंवा बैठे, लेकिन जो बच गए हैं उनकी खबर बस लाने वाली है। वे अंतरिक्ष के पार की कई नई जानकारियाँ लाएंगे। अतः हे मानव, तुम अपने उत्कर्ष और आशावाद की ओर मुख करके निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ते चलो। तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा, कोई निराशा और अवसाद नहीं है। तुम्हें लक्ष्य सिद्धि से पूर्व रुकना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कठिन समय या निराशा का क्षण नहीं है। हमें यह कविता पढ़ने के बाद यह मालूम हो गया है कि हमारे सामने अगर कोई कठिन भी समय आता है तो हमें उससे बिल्कुल भी डरना नहीं है। हमें उसको फाइट करना है, हमें उसके लिए प्रयत्न करना है और हमें अपनी गोल यानी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है।